हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की डेट है 13 जुलाई 2026 और टाइम हो रहा है 10:30 बजे का। और आज मेरी रडार में ये स्टॉक आया हुआ है, ठीक है। और इसमें मुझे कुछ प्राइस एक्शन बनते भी दिख रहा है। सो मैं यहाँ पे पहले तो रेडी हो जाता हूँ बाय करने के लिए, ठीक है। स्टॉक का क्यों बाय कर रहा हूँ वो लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और ये सिर्फ मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये आपके लिए कोई भी पर्सनल एडवाइस, ट्रेड सजेशन कुछ भी नहीं है दोस्तों। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे एजुकेट कर रहा हूँ कि प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा 10 पॉइंट का हार्डली एसएल है और यहाँ पे हम बाय करने के लिए इसको रख रहे हैं, ठीक है। सो 90 क्वांटिटी के साथ हमने इसमें बाइंग के लिए ट्रेड रखा हुआ है। जब भी हमारा ट्रेड आएगा तो प्राइस एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये मेरा आज का फर्स्ट ट्रेड है, अभी तक मेरा कोई भी ट्रेड नहीं बना हुआ है। सो ये मेरा आज का फर्स्ट ट्रेड है, ओके। सो प्राइस बहुत जल्दी हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट कर देगा ऐसा लग रहा है दोस्तों। सो एक बार ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है तो मैं आपको लॉजिक भी अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैं क्यों बाय कर रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे बाय का ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। ये देखिए 10:30 को हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। ट्रेड एग्जीक्यूट होने के साथ ही सबसे पहले हम काम करेंगे सिस्टम में एसएल रखने का, ठीक है। सो हम पहले एसएल रख देते हैं। एसएल रखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर सडन स्पाइक आया तो हमारा कुछ बड़ा लॉस ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे पहले हम रख देंगे एसएल। और हम इतना बड़ा 7 पॉइंट का बफर क्यों रख रहे हैं? क्योंकि ट्रेड ये जो स्क्रिप्ट है वो है 2200 रुपीज़ की, 2000 रुपीज़ ऊपर की स्क्रिप्ट है ये वाली, ठीक है। सो इसमें जॉबिंग रहता है 5533 पॉइंट का रहता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जब भी 2117 प्राइस आएगा तब हमारा ट्रेड पिन पॉइंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे प्राइस में भी 2117 रख दूँ और यहाँ पे भी रख दूँ तो भले ये मेरा प्राइस 2117 आए तो भी मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट पॉसिबल है, पेंडिंग ऑर्डर में रहे। क्योंकि जो जॉबिंग रहता है मतलब कि प्राइस का डिफरेंस, जैसे यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं तो ये देखो, ये दिख रहा है आपको 27 के लिए सेलर है और 26 के लिए बायर रखे हुए, ठीक है। तो 1 रुपीज़ का डिफरेंस दिख रहा है। सो ये सब डिफरेंट हमें फेस ना करना पड़े, इसलिए यहाँ पे थोड़ा बफर बड़ा रखना ज़रूरी है। सो ये क्या करेगा, 10 से 17 के बीच में जो भी प्राइस आएगा उसमें मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे मैंने एसएल ऑर्डर प्लेस कर दिया है, ठीक है। सो अभी हम यहाँ पे क्यों बाय के लिए सोच रहे हैं तो मैं उसका एक बार आपको लॉजिक अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो जो टीसीएस का स्टॉक था वो 9 तारीख को उसने बॉटम फॉर्मेट किया। बॉटम फॉर्मेट किया ऐसा कैसे हमको पता चला? तो 3 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, ये 4 दिनों का जो भी लो था उसके नीचे जाके 9 तारीख को ये ट्रेड कर रहा था, ठीक है। 9 तारीख के बाद जब 10 तारीख आई तब इसने जो भी लो बनाया था 9 तारीख का वो लो को ब्रेक नहीं किया। और 10 तारीख को इसने जो हाई बनाया वो हाई लास्ट जितने भी रेजिस्टेंस थे वो सब के ऊपर जाके इसने क्लोज किया। इसका जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है तो यहाँ पे हम एक लाइन प्लॉट कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे। यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन को रखते हैं। देखो ये इसका सबसे बड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है। कैसे? क्योंकि यहाँ से एक बार रिजेक्ट होकर प्राइस नीचे आई, फिर यहाँ से रिजेक्शन लेके अगेन प्राइस डाउन साइड आ गई, फिर ये 7 जुलाई को जब इसके और रेजिस्टेंस के बाद गई अगेन प्राइस नीचे आ गई, ठीक है। सेम पैटर्न 10 तारीख को भी बना कि प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया, प्राइस फिर से नीचे आ गई, ठीक है। आज देखोगे तो आज ये फर्स्ट ऐसा 13 तारीख को डेट है जब ये रेजिस्टेंस लेके प्राइस नीचे तो आई, सेलर तो आए, बट ये बायर स्ट्रेंथ के साथ एंटर हो गए। तो ये हमें क्या शो कर रहा है कि प्राइस अभी यहाँ से रिवर्सल ले सकती है, करेक्ट। हम इसमें रॉन्ग भी हो सकते हैं, प्राइस हमारा ऐसा लेके नीचे भी चली जाए अगेन, बट प्राइस ऊपर जाएगी इसका कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन कहाँ से आ रहा है? तो ये कैंडल देख के आ रहा है, जो 10:25 की कैंडल बनी ये देख के आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 प्राइस में जो 4 रेड कैंडल थी, मतलब कि सेलर यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल में एंटर हो, मतलब 20 मिनट तक सेलरों ने जो भी सेलिंग की वो सिंगल एक बाइंग की कैंडल ने उसको
कंज्यूम कर लिया, राइट। 10-25 के कैंडल ने आगे के 4 जो भी रेड कैंडल थे वो सबके हाई के ऊपर जाके कैंडल ने क्लोजिंग किया हुआ है। सो इसलिए हमें यहाँ पे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि प्राइस पॉसिबल है कि यहाँ से अभी अपसाइड की ओर भी जा सकती है, ठीक है। सो अभी हम वेट करेंगे क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा लग चुका है और हम आराम से, हमारा टारगेट आता है कि ऐसा रहता है, जो भी आता है हम उसके लिए वेट करेंगे, ठीक है। सो लॉजिक भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सिंपल लॉजिक था कि प्राइस के लिए सबसे बड़ा एक रेजिस्टेंस पॉइंट था। प्राइस 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम सेम रेजिस्टेंस से प्राइस नीचे ही आ रही थी, बट आज के दिन 4th टाइम ऐसा था जब प्राइस ने उसको ब्रेकआउट दिया हुआ है, और ब्रेकआउट करके भी प्राइस तो नीचे ही आई है, बट ये एक सिंगल ऐसी कैंडल बनी कि जो भी सेलर एंटर हुए थे 20 मिनट में, वो सबको सिस्टम में से बाहर निकल के प्राइस ने इसके ऊपर क्लोज दिया हुआ है। सो पॉसिबल है कि यहाँ से हमको हमारा फेवर में जाते हुए ट्रेड दिखे। अगर नहीं दिखता है तो इसका जो भी सिस्टम में स्टॉप लॉस रखा हुआ है मैंने, वो स्टॉप लॉस हम लेके इसमें से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। सो लेट्स वेट करते हैं हम तब तक। सो मैं आपको आगे अपडेट करता हूँ। सो दोस्तों फाइनली एक अच्छा मूव मेरे डायरेक्शन में आया हुआ है। यहाँ पे मैं पार्सल क्वांटिटी एग्जीक्यूट कर दूंगा, ठीक है, और बाकी की क्वांटिटी के लिए हम थोड़ा ट्रेडिंग कर देंगे, और पार्सल क्वांटिटी में यहाँ पे एग्जिट कर रहा हूँ, ठीक है। सो मेरा पार्सल क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट हो गया है। अब सिस्टम में मेरा हार्डली 20 क्वांटिटी ही बचा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे 20 क्वांटिटी के लिए हम कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल रख देंगे। सो हमारा एग्जीक्यूट हुआ था रेट 2127 पे एग्जीक्यूट हुआ था, ठीक है, 2127। सो 2115 2118 हम ऐसा रख सकते हैं। यहाँ पे बफर रख देंगे। थोड़ा मैं एक्स्ट्रा रख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 2127 पे एग्जीक्यूट हुआ था, 1 रुपीज़ में ट्रेडिंग के लिए थोड़ा ऊपर रख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे ट्रेडिंग लग गया है। अब वेट करेंगे प्राइस कुछ हमें थोड़ा और प्रॉफिट दे दे। अगर नहीं तो हमने ऑलरेडी 70 क्वांटिटी में गेन 11 रुपीज़ का तो ऑलरेडी हमने कर ही दिया है, ठीक है। सो 11 रुपीज़ का गेन हमारे प्रॉफिट में ही। अब मार्केट यहाँ से जो भी मूव ऑन करे वो हमारा एक्स्ट्रा ही प्रॉफिट रहेगा, ठीक है। सो देख रहे प्राइस कैसा ब्लास्ट हो रहा है यहाँ पे। सो दोस्तों ये एनालिसिस का इतना फ़र्क पड़ता है कि यहाँ पे देख रहे हो आप, निफ्टी देख रहे हो कम्प्लीटली साइडवेज है। हमने ट्रेड कितने बजे एग्जीक्यूट किया हुआ था? 10:25 पे हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे निफ्टी देखो 10:25 के बाद उसने जो रेंज बनाया था उसके कहीं भी गया ही नहीं है। वो तो कम्प्लीटली कंसोलिडेट कर रहा है, इनसाइड कैंडल ही बना के वो तो चल रहा है। यहाँ पे देख रहे हो 1 2 3 4 5 कैंडल इनसाइड कैंडल है। सो स्टॉक करने का ये बेनिफिट है कि अगर आप स्टॉक में ट्रेड करते हो तो स्टॉक इंडिविजुअल परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब वो निफ्टी पे इतना डिपेंडेंट नहीं है। निफ्टी भले अपसाइड मूव कर रहा हो, बट पॉसिबल है कि स्टॉक बहुत सारे डाउनसाइड के लिए भी मूव कर रहे हो, ठीक है। सो डिपेंडेंसी नहीं है, प्लस इसमें कोई थीटा डीके नहीं है। अगर ये ट्रेड इतना, ये तो मेरा जल्दी ही मेरे को टारगेट मिल गया। यहाँ पे 10:30 को मैंने किया, 10:49 में तो मुझे इसमें टारगेट भी दिख गया। बट ये टारगेट सपोज 3 बजे आया होता मेरे पास, तो भी इसमें मुझे कोई लॉस नहीं होता क्योंकि इसमें कोई थीटा डीके जैसा कुछ है ही नहीं, राइट। सो ये बेनिफिट होता है स्टॉक ट्रेड करने के लिए, और स्टॉक का लॉजिक मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप एक बार वीडियो को थोड़ा आगे से देखो, जब मैंने एंट्री प्लान किया था तब मैंने क्या लॉजिक दिया था वो एक बार आप उसको चेक करिए, ठीक है। और अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड भी देख लेंगे कि कुछ हमें अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा हो तो हम देखो यहाँ पे हमने एंट्री बनाया था, ठीक है। ये कैंडल का हमने एसएल रखा हुआ था, 10 पॉइंट का हमारा एसएल था। ट्रेड ने 1.5 ऑलरेडी दे दिया है, 1.5 ऑलरेडी टच कर दिया है। अब हम वेट करेंगे इसमें हमें 1:2 के लिए। 1:2 कहाँ पे आ रहा है? 2148 पे आ रहा है। एक बात दोस्तों क्लियर कहना चाहूँगा कि जब आप स्टॉक ट्रेड कर रहे होते हो तो स्टॉक में 1:2 मिलना इतना इजी नहीं होता है। स्टॉक में आपको आपकी स्ट्रेटेजी की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है। सो अगर आपके ट्रेड में कंसिस्टेंसी होगी आपकी स्ट्रेटेजी में, तो
तो आप प्रॉफिटेबल रहोगे। बट आप ऐसा हर दिन आके एम करोगे कि मुझे 1:2 ही स्टॉक में चाहिए, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि कंपेयर टू निफ्टी एंड ऑप्शन, स्टॉक इतना हाईली वॉलेटाइल रह के मूव नहीं करते हैं। ओके, सो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि स्टॉक में ऑलवेज 1:2 इन्वॉल्व मत करो। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया कि हमारा जब भी 1:1 से थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा था, तो कुछ पार्शियल क्वांटिटी हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया, और बाकी का क्वांटिटी हमने इसको कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेड कर दिया हुआ है। और अभी हम एम क्या कर रहे हैं, अब जाके हम एम कर रहे हैं कि यहाँ पे हमें 1:2 अगर दिखाई देता है तो हम इसमें से कंप्लीटली एग्ज़िट हो जाएंगे। 1:2 मिलने पर हम कंप्लीटली एग्ज़िट हो जाएंगे। ठीक है, सो इस तरह से स्टॉक में ट्रेडिंग की जाती है। बट आप लोगों का माइंडसेट बना हुआ है ऑप्शन वाला, सो धीरे धीरे माइंडसेट शिफ्ट करने में भी टाइम लगेगा दोस्तों। मुझे भी इसमें टाइम लगा हुआ है स्टॉक में शिफ्ट होने में, क्योंकि निफ्टी ऑप्शन में क्या होता था कि जैसे ही मैं ट्रेड रहता था विद इन 5 मिनट उसमें स्टॉप लॉस एंड टारगेट मिल जाता था। बट इन स्टॉक यू नीड टू वेट, कभी कभी आपको 2-3 बजे तक भी वेट करना पड़ता है, तब जाके इसमें टारगेट शो होता है। सो आई विल सजेस्ट चेंज योर माइंडसेट फॉर दी स्टॉक। इसमें पेशेंस का गेम है, आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। सो लेट्स वेट यहाँ पे कि आगे कैसा परफॉर्म होता है। अगर ये ट्रेडिंग हमारा ऐसा ले लेता है तो भी हमारा पोजीशन ग्रीन में ही क्लोज होगा, और यहाँ पे ये 1:2 देता है तो अच्छा ही है हमारे लिए। ठीक है, सो मैं आपको अपडेट करता हूँ। सो दोस्तों, बची हुई क्वांटिटी जो 20 क्वांटिटी है वो भी अभी हमारे 1:2 के टारगेट के पास ऑलमोस्ट आ गई है, तो हम यहाँ पे सिस्टम में डाल देंगे 2148 का रेट। ठीक है, जो हमारा 1:2 का प्राइस है, और प्राइस अभी ऑलमोस्ट वहीं पर ही है और हमारा टारगेट रहने के पास में ही है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा ट्रेड भी एग्जीक्यूट हो चुका है दोस्तों। सो मैं पूरा ट्रेड एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। तो हमने क्या किया है, 90 क्वांटिटी के साथ एंटर किया 2127 पे। जैसे ही प्राइस हमारे फेवर में जाके ब्लास्ट हो गई 10:45 पे, हमने पार्शियल क्वांटिटी यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया। 70 क्वांटिटी हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया, और बची हुई सिस्टम में जो 20 क्वांटिटी थी उसके साथ हमने ट्रेडिंग किया, और उसमें 1:2 टारगेट के लिए हमने प्लानिंग किया। ओके, अभी हमारा ट्रेड यहाँ पे क्लोज हो चुका है, और ओवरऑल हमने स्मॉल ये प्रॉफिट किया हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट एंड क्वांटिटी दोनों अभी स्मॉल है, आगे जाके इंक्रीज डेफिनेटली होगा। मैं इसमें देखो, मैंने कोई 10 इंडिकेटर नहीं रखे हुए, ना ही कोई कॉम्प्लेक्स में एसएमसी कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ना आईसीटी कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। क्या है, सिंपल प्राइस एक्शन है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। बट आज के ट्रेड में जो टेक अवे था, सबसे बड़ा कंफर्मेशन था, वो मैंने वीडियो में आगे भी बताया कि ये वाले ही कैंडल थी हमारे लिए, 10:25 वाली कैंडल। आप एक चीज़ याद रखना, जब भी प्राइस ऐसे साइडवेज हो रही है, सेलर मार्केट में एंटर होने के लिए ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, ये 1 2 3 4 कैंडल में सेलर एंटर होने के लिए ट्राई कर रहे थे, और एक सिंगल कैंडल ने सेलर को सिस्टम में से बाहर कर दिया। सबका एसएलए के प्राइस अभी ऊपर क्लोजिंग दे दिया, तो ये सबसे बड़ा हमारे लिए कन्विक्शन वाला पॉइंट था। सो इस वजह से हमने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया था। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसमें से आपको कुछ आइडिया आया हो कि कैसे ट्रेडिंग करते हैं। और ट्रेडिंग में स्ट्रेटेजी सेटअप से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका रूल और आपका डिसिप्लिन फॉलो करना। जिस दिन आप अपने डिसिप्लिन और रूल फॉलो करने लग जाओगे, तब आप ट्रेडिंग का कर्व आपका फ्लैट पोजीशन प्रॉफिट की तरफ स्टार्ट होगा मूव ऑन करना। ठीक है, सो आपको आई थिंक वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, और आपका कुछ फीडबैक हो तो भी आप डिस्कस कर सकते हो, मैं आपको अपडेट करूँगा, रिप्लाई दूंगा। ठीक है, सो मिलते हैं कल के न्यू वीडियो के साथ, क्यों कल न्यू रनिंग हम शेयर करेंगे। आज का ट्रेड यहीं क्लोज होता है और मैं सिस्टम क्लोज कर दूंगा, और मेरा सिंपल रूल है, अगर फर्स्ट ट्रेड में मुझे प्रॉफिट होता है तो मैं सिस्टम क्लोज कर देता हूँ। अगर मुझे लॉस होता है, ठीक है, और वो रोज़ में लॉस मेरा जो पर डे का जो प्लान किया हुआ है, जैसे सपोज 1000 रुपीज़ का प्लान किया हुआ है और 1000 रुपीज़ के सामने मुझे लॉस हुआ है 500 रुपीज़ का, तो मैं सेकंड ट्रेड के लिए डेफिनेटली जाऊंगा। बट मेरा लॉस आज का हो चुका है 900 रुपये का, और मेरा पर डे का रिस्क था 1000 रुपीज़ का, तो मैं फिर सेकंड ट्रेड के लिए नहीं जाता हूँ। कुछ भी हो जाए, कैपिटल प्रोटेक्ट फर्स्ट करना है। ठीक है, और जो भी हमारा प्री डिफाइंड लॉस रहता है उसको मेंटेन करके ही चलना है। कितना भी अच्छा सेटअप क्यों ना हो, कितना भी कन्फर्मेशन कन्विक्शन क्यों ना हो, बट
जो डिसिप्लिन जो रूल हमने लिखे हुए हैं उसको हमें ब्रेक नहीं करना है। और ये रूल्स कुछ बेसिक रूल मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में भी शेयर किया, तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिए, आपको कुछ लर्निंग उसमें से भी मिलेगा। ठीक है, सो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।